जिस तरह से ये लोग भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार की कोई भी मंशा नहीं है कि हम बिहार के किसी भी नागरिक का मतदाता सूची से नाम कटने देंगे, लेकिन जानबूझ करके, क्योंकि इनके पास एजेंडा नहीं है और एजेंडा इनके पास नहीं है, सिर्फ विधानसभा का समय बर्बाद करने का काम है। अब देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के काफी खासम खास जिस तरीके से बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में विपक्ष और सत्ता पक्ष में नोकझोंक की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है, खास करके मतदाता परीक्षण अभियान को लेकर, उस पर अशोक चौधरी ने बाहर आकर बोला है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जितने भी मुद्दे विपक्ष के पास थे उस सब मुद्दे पर बोलने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन विपक्ष वाले कोई सही और हेल्दी डिबेट करना ही नहीं चाहते हैं। पहले अशोक चौधरी को सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं। काले कपड़े में ये लोग पहुंचे हैं। अब क्या कौन है? माइक नीचे करो। एक प्रोटेस्ट माइक ऊपर से नीचे करना होता है, नीचे करना। प्रोटेस्ट एक सिंबॉलिक तरीका है प्रोटेस्ट। अभी लोग विजय चौधरी जी का कल का बयान देखिए, छाता किसका? किस तरह से उन्होंने स्पष्ट रूप से इलेक्शन कमीशन और उसकी बात, जिस तरह से ये लोग भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार की कोई भी मंशा नहीं है कि हम बिहार के किसी भी नागरिक का मतदाता सूची से नाम कटने देंगे। उसके लिए सरकार पूरी तरह से सजग है, लेकिन जानबूझ करके, क्योंकि इनके पास एजेंडा नहीं है और एजेंडा इनके पास नहीं है, सिर्फ विधानसभा का समय बर्बाद करने का काम है। प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। तो हिंदुस्तान को जो उनका सपना है कि हम तीसरा बड़ा अर्थव्यवस्था बनाएं, उसके लिए लगातार काम करते रहे, इसके लिए हम। अभी आपने अशोक चौधरी को सुना है, उनका साफ साफ कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हमारे नेता सब कुछ कर रहे हैं और विपक्ष के सभी मांगों को सुन रहे हैं, लेकिन विपक्ष वाले चाहते ही नहीं है कि कुछ जनता के मुद्दे पर बात हो, कुछ जनता के कल्याण पर बात हो, जनता के पैरोकार की बात हो। इस तरीके किसी भी चर्चा पर विपक्ष तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हो हल्ला मचा रही है जिसे जनता देख रही है। साथ ही साथ अशोक चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद किया है, जिस तरीके से भारत और बिहार में लगातार विकास के काम हो रहे, उसके लिए भी उन्होंने अपनी बातें रखी है और कहा है कि आगामी चुनाव में यानी कि 2025 में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, ऐसा अशोक चौधरी का मानना है। हालांकि बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में जिस तरीके से हो हल्ला हो रहा है, उस पर भी अशोक चौधरी ने अपनी बातें कही हैं। आपने भी अशोक चौधरी को सुना है, जिस तरीके से वो बोल रहे थे, विपक्ष पर बोल रहे थे, उनका जोरदार हमला लगातार जारी था। हमें कमेंट में जरूर भेजिए।